आज हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि किसी भी स्टेप के बाद किसी स्टेज में m स्टेट से i स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था किस तरीके से हम किसी स्विच के अंदर, जैसे कोई स्विच था, उसमें इस पैकेट के स्टेप 1 के बाद जाने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं पी टिल्डा, वो क्या होगी। ठीक है, तो हमने ये जानने की कोशिश की थी उसके अंदर कि स्टेप 1 में जब ये पैकेट जा रहा होगा तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, पिछली बार हमने लेक्चर में देखा था कि जब अगले स्विच के अंदर स्टेप 1, जबकि वो पैकेट यहाँ से बाहर जा चुका है, उसके कोई आउटपुट में है, उसके बाद वो कौन सी स्टेट में है ये डिसाइड करेगा कि कोई पैकेट मेरे आउटपुट पोर्ट से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने वो पीजे टिल्डा को हमने कंप्यूट किया था। तो पहले जे प्लस फर्स्ट स्टेज में पैकेट के बाहर जाने के बाद क्या होगा वो हमने देखा था। तो हमने स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली थी आफ्टर स्टेप 1 जे प्लस 1 में। कुछ को डिनोमिनेटर में रखा था, कुछ को न्यूमरेटर में रखा था, और उसके बाद हमने पीजे टिल्डा निकाला था। इसी तरीके से हमने पीछे वाले स्विच में जे माइनस 1 स्टेज में देखा था कि जब इसके अंदर स्टेप 1 हो चुका होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 होगा, जो पैकेट यहाँ बफर में आएगा। तो हमने यहाँ पर पीजे बार निकाला था कि पैकेट आने की संभावना क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये जब होता है जब जे माइनस 1 में स्टेप 1, मतलब यहाँ से पैकेट जा चुका होता है, और उसके बाद क्या स्टेट होगी उस पर आधारित होता है। तो हमने पीजे बार और पीजे टिल्डा के एक्सप्रेशंस को ड्राइव किया था। ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, लंबा एक्सप्रेशन था, तो आपको पीछे वाले लेक्चर में जाके देखना होगा। तो लेकिन उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास पीजे बार और पीजे टिल्डा है। तो इसके बाद हमें एक चीज़ निकालनी है, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ये होगा स्टेप 1 के बाद। स्टेप 1 में कोई पैकेट किसी स्टेट में है तो कौन सी स्टेट में पहुंचने की उसकी संभावना है इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म्स में। तो यहाँ पर खाली पीजे टिल्डा को ही खाली यूज़ करना होगा, क्योंकि स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपके आउटपुट से पैकेट जाता है, तो आप कौन से स्टेट में हैं, आपके आउटपुट से पैकेट जाने की संभावना क्या है, वो बताएगा कि आप अगले कौन से स्टेट में जा पाएंगे किस प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे आज। तो इसको हम लिखते हैं टी जे। जेथ स्टेज की बात कर रहे हैं, हर स्टेज में अलग कैलकुलेशन होगी मैट्रिक्स की। ये स्टेप 1 के बाद है, इसलिए 1 लिखते हैं। मैं एम स्टेट में हूँ और आई स्टेट में जाना चाहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो हमारे पास टोटल 14 स्टेट हैं। तो मैं बार बार इस पेज पे आऊँगा। तो हम पहले स्टेट में देखते हैं। अगर आप स्टेट 1 में हैं तो क्या होगा आपके साथ। ठीक है, तो स्टेट 1 में जब अगर आप होते हैं, तो स्टेट 1 कौन सी स्टेट है। स्टेट 1 में जब आप आएंगे तो स्टेट 1 है ना आउटपुट में पैकेट है ना इनपुट में है। तो अगर आप इस स्टेट में हैं तो स्टेप 1 के बाद तो कोई पैकेट आपके आउटपुट में ही नहीं जाएगा। तो स्टेप 1 का जब एग्जीक्यूशन हो चुका होगा तो आप वापस इस स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप स्टेट 1 से स्टेट 1 में इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1। ठीक, अब देखते हैं दूसरी प्रोबेबिलिटी स्टेट में होने से क्या होता है। सो दूसरी स्टेट को हम जब दिखते हैं, दूसरी स्टेट हमारे को दिखेगी इस तरीके से, जहाँ पे एक आउटपुट पोर्ट के अंदर पैकेट होता है। तो ये पैकेट जाने की संभावना है पीजे टिल्डा, पैकेट नहीं जाने की संभावना है 1 माइनस पीजे टिल्डा, इसको हम कह सकते हैं क्यूजे टिल्डा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इसका मतलब अगर मैं स्टेट 2 में हूँ तो मैं पीजे टिल्डा से तो स्टेट 1 में जा सकता हूँ, और पीजे क्यूजे टिल्डा से मैं वो वापस उस स्टेट में रह सकता हूँ। तो मैं इसको एक्चुअली स्टेट डायग्राम की तरह बना रहा हूँ, तो वापस उस स्टेट में आ सकता हूँ। ये है स्टेट 2। ठीक, तो स्टेट 2 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप स्टेट 1 में जा सकते हैं पीजे टिल्डा से,
और स्टेट 2 के अंदर आप रह सकते हैं QJ टिल्डा से, ये खाली रहेगा। इसी प्रकार हम स्टेट 3 को देखते हैं, एक एक करके सारी स्टेट्स हम देखते जाते हैं। स्टेट 3 में होगा हमारे पास स्टेट 3 के अंदर हमारे पास 2 पैकेट होते हैं आउटपुट में। तो इनमें से अगर एक चला जाएगा पैकेट तो हम कौन से स्टेट में पहुंचेंगे, एक जाएगा और एक रुक जाएगा, तो वो होगा PJ टिल्डा। QJ टिल्डा से ऊपर वाला जा सकता है और नीचे वाला नहीं जाएगा, इसी प्रोबेबिलिटी से नीचे वाला जाएगा और ऊपर वाला नहीं जाएगा। तो आप इससे स्टेट और ये दोनों स्टेट इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों ही स्टेट 2 कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं इसको, और इससे ये पहुँचेगा स्टेट 2 के अंदर। अगर दोनों पैकेट चले जाते हैं तो आप कौन से स्टेट में जाएंगे, आप एक स्टेट 1 में पहुँचेंगे, तो आप पहुँच जाएंगे। हम इस तरीके से मैं इसी तरीके से स्टेट डायग्राम को बनाता हूँ, ये आसान रहेगा मेरे लिए, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको। और ये वापस उसी स्टेट में रहेगा QJ टिल्डा स्क्वायर से, ठीक है, जब दोनों में से कोई भी पैकेट नहीं जाएगा। तो तीसरी स्टेट का भी ट्रांजिशन मैंने देख लिया। तो इस आधार पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेट 1 ये रहेगा PJ स्क्वायर से, स्टेट 2 में जाएगा और स्टेट 3 में जाएगा उसी प्रोबेबिलिटी QJ टिल्डा स्क्वायर से रहेगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेट नंबर 4 पे। 4 नंबर स्टेट क्या है? 4 नंबर स्टेट है जब हमारे पास एक पैकेट है और वो कहीं जाना चाहता है, आउटपुट में कोई नहीं है। तो इसमें तो आउटपुट में जाने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, स्टेप 1 में तो खाली आउटपुट से पैकेट जाना चाहिए, तो ये उसी स्टेट में रहेगा, ये कहीं और जा नहीं सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अगर आप स्टेट नंबर 4 में हैं। तो ये 4 नंबर स्टेट है, ये 3 नंबर स्टेट थी, ठीक है। तो 4 के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनते जाएगा इस तरीके से, ट्रांजिशन मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 1। ये जब है जब हमने T पास की वैल्यू को 0 लिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ही हम लोगों ने इसको 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं 5 के ऊपर। जब हम सारे ट्रांजिशन मैट्रिक्स समझ लेंगे उसके बाद हमें पूरा एक एल्गोरिदम है जो मैं बताऊंगा, जिसके थ्रू हम कंप्यूट करते हैं इस चीज़ को। तो अब हम आते हैं 5वीं स्टेट पे। तो 5वीं स्टेट के लिए मैं जाता हूँ अगले पेज पे, नया पेज चाहिए होगा मेरे को। तो 5वीं स्टेट के अंदर हमारे पास है एक पैकेट, और एक पैकेट हमारा आउटपुट पे होना चाहिए। चौथे नंबर में आउटपुट पे पैकेट नहीं था, खाली इनपुट पे था, और ये पहले ऊपर की तरफ को डायरेक्टेड होगा, ये मान के चलते हैं। ये 5 नंबर स्टेट है। तो इसमें ये पैकेट जा भी सकता है, तो अगर ये PJ से पैकेट जाएगा और QJ टिल्डा से नहीं जाएगा, तो PJ टिल्डा से अगर जाता है तो हम कौन से स्टेट में पहुंचेंगे? अब ये स्टेट हो जाएगी हमारी, ये वाली PJ टिल्डा से। और ये स्टेट कौन सी है? ये पीछे भी एग्जिस्ट करती थी, स्टेट नंबर 4। तो इसको हम स्टेट 4 लिखेंगे, ठीक है। तो PJ टिल्डा से हम 4 में आएंगे, और पैकेट नहीं जाएगा तो आप वापस उसी स्टेट में हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 और 5, 4 के लिए हम लिखेंगे PJ टिल्डा और 5 के लिए लिखेंगे QJ टिल्डा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अब आते हैं अगले 6ठे नंबर के ऊपर। तो 6ठे नंबर की स्टेट है हमारे पास एक पैकेट है। अब हमारे पास एक की जगह 2 पैकेट होने चाहिए, नहीं, अभी एक ही है, अभी हमें ये वाला स्टेट नहीं दिया है, इसको 6 नंबर स्टेट कहते हैं। इसके अंदर पैकेट अगर जाता है तो आप 4 नंबर जैसी स्टेट में ही आ जाते हैं, आप आते हैं इसी स्टेट में। फिगर में शायद ये ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन ये और ये समान है, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं।
तो इसको स्टेट 4 ही कहेंगे हम लोग। तो ये जाएगा स्टेट 4 में, और अगर ये पैकेट नहीं जाता है तो आप कहाँ पर होंगे, आप वापस उसी स्टेट में होंगे QJ टिल्डा से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इस बार होगा 4 और 6, और ये आ जाएगा 6 पे। ठीक है, अब देखते हैं 7 पे क्या होगा। तो 7वां नंबर जो स्टेट है हमारे पास वो है अब 2 पैकेट होंगे और ये किसी एक दिशा में जा सकता है। अब इसमें 4 संभावनाएं हैं। एक ऐसा हो सकता है कि हम ये पहुंच जाएं, दोनों पैकेट निकल गए, ये तो वही स्टेट नंबर 4 हो गई। ये पॉसिबल है कि हम एक पैकेट जाए खाली इसमें से, जो कि जहाँ पे इनपुट वाला डायरेक्टेड है वो वाला जाता है और ये रह जाता है। एक पॉसिबल है कि ऐसा हो, ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, दोनों एक ही बात थी, या कोई भी पैकेट नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ 7 नंबर स्टेट, ये भी 7 नंबर, ये होगा QJ टिल्डा स्क्वायर से PJ QJ टिल्डा PJ टिल्डा स्क्वायर। ये वाली जो स्टेट है आपकी, ये है 6 नंबर स्टेट, आप 6 नंबर को देख सकते हैं। ये वाली स्टेट है आपकी 5 नंबर स्टेट, आप 5 नंबर को भी ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 4 और 7 के अंदर तो स्क्वायर से है, और उसके बाद 4 और यहाँ पे लिखूंगा 7, ये बन गया हमारा 7 के लिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स की एंट्रीज। अब हम आते हैं 8वें पे। तो हमें ये पूरा इनूमरेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो 8 पे आने पे 8 वाला कौन सा स्टेट है देखते हैं। 8 में शायद हम कुछ कर नहीं पाएंगे। 8 वाला जो स्टेट है वो ये है, जब आपके पास 2 पैकेट हो जाते हैं, आउटपुट में कुछ नहीं होता है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप वापस इसी स्टेट में रहेंगे विद प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, तो ये 8 नंबर स्टेट है। इसी प्रकार एक 9 नंबर स्टेट होगी, ये भी वहीं पर रहेगा एक प्रोबेबिलिटी के साथ। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 9 अब आते हैं 10 के ऊपर। सो 10 नंबर स्टेट में फिर वापस यहाँ ड्राइंग करते हैं। 10 नंबर स्टेट होगी हमारे पास और एक पैकेट होगा। इसमें या तो पैकेट जा सकता है, पैकेट जाएगा तो हम पहुंचेंगे इस स्टेट में, अब पैकेट नहीं जाएगा तो वापस उस स्टेट में। तो PJ टिल्डा से यहाँ पर और QJ टिल्डा से यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पहली, ये तो स्टेट वही हुई हमारे पास, ये था 8, ये 9 और ये 10 नंबर स्टेट है। तो 10 से 10 में ही रहेंगे या फिर आप पहुँचेंगे 8 के अंदर। ठीक है, तो 8 में PJ टिल्डा करना है हमको, या वापस आप 10 में रहेंगे। 11 नंबर पे अब हम जाते हैं। 11 नंबर स्टेट होगी हमारे पास जब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी और एक पैकेट होगा।
इसके बाद एक ये 11 नंबर स्टेट होगी, इसके बाद ये 12 नंबर जो होना चाहिए ये वाला होगा। तो अगर इसके अंदर से पीजे के साथ जाएंगे तो आप पहुंचेंगे 9 नंबर के अंदर। ये बिल्कुल 9 जैसी सिचुएशन है, और अगर नहीं है तो वापस आप उसी में पहुंचेंगे क्यूजे टिल्डा से। तो इसको हम लिख लेते हैं 9 और 11, तो 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा पीजे टिल्डा 11 के साथ। अब आते हैं 12वें पे, तो 12वां स्टेट है ये। इसमें से आप पीजे के साथ पहुंचेंगे इस स्टेट में। ये कौन सी स्टेट है ये आप देखेंगे तो ये वापस ये 8 नंबर स्टेट में पहुंचते हैं, और अगर नहीं जाता है तो आप वापस उस स्टेट में आते हैं। ठीक है, तो 8 और 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 और 12। इसके बाद आते हैं 13 पे। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ जिससे कि 13 और 14 को भी लिखा जा सके। तो 13 नंबर स्टेट में आते हैं। सो 13 नंबर स्टेट में है 2 पैकेट होंगे आउटपुट में। इसके अंदर आप अगर दोनों पैकेट चले जाते हैं तो आप पहुंचेंगे इस स्टेट में। अगर एक ही पैकेट जाता है इसमें से तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये पैकेट चला जाए ऊपर वाला या नीचे वाला पैकेट चला जाए। दोनों अलग अलग स्टेट हैं। ठीक है, तो ये भी पीजे टिल्डा और क्यूजे टिल्डा होगा। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं जाता है तो आप वापस वहीं पर हैं। ये होगा क्यूजे टिल्डा स्क्वायर। तो ये स्टेट बनी हमारे पास 13। सो 13 से 13 में जा सकते हैं। ये किससे मिलता जुलता है देख लेते हैं। ये मिलता है 10 से। ये वाला जो स्टेट है ये है 12 नंबर, और ये कौन सा स्टेट है ये है 8 नंबर। सो 8 12 10 13, 8 10 और उसके बाद 13। ठीक है, तो एक ही आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 14 नंबर स्टेट है जो आखिरी स्टेट होगी। तो 14 नंबर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 14 नंबर में 2 पैकेट इनपुट पे हैं, 2 आउटपुट पे हैं। तो इसके भी जो संभावनाएं इस तरीके से बनेंगी। एक तो दोनों पैकेट चले जाते हैं, ये होगा पीजे टिल्डा स्क्वायर, और इनमें से एक ही पैकेट जाता है। दोनों में से कोई भी चला जाए वो सेम स्टेट ही आती है आपकी, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम एक को रखते हैं, एक को छोड़ देते हैं। और अगर दोनों में से कोई भी नहीं जाता है तो आप वापस उसी जगह पर हैं, आपकी स्टेट नहीं बदलती है। ये हुआ 14 से 14। ये वाली जो स्टेट है आपकी ये है 9 नंबर। ये एक पैकेट है और दोनों अलग अलग जगह हैं। ये आपकी है 11 नंबर और ये आपका 14। 9 11 14, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। नौ 11 14।
ये मेरा बन गया ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक स्टेप के बाद। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप लिख सकते हैं कि एक स्टेप के बाद कौन सी स्टेट है आपकी, ith स्टेट है जे स्टेज के अंदर के टाइम स्टेप में। इसको हम लिख सकते हैं कि आप 0 के बाद कौन से m स्टेट में थे जे स्टेज में के टाइम स्टेप के अंदर। 0 टाइम स्टेप के बाद आपकी स्टेट प्रोबेबिलिटी ये थी और आप इस स्टेट प्रोबेबिलिटी से आप इस स्टेट में आए। ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनसे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का बार बार इस्तेमाल होता है इस कैलकुलेशन में। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, m की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक रहेगी m से i स्टेट में जाने के लिए। ये तो ये इम्पॉर्टेंट समीकरण है जिसको इस्तेमाल करना है। और i की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक बदल सकती है। ठीक है, तो ये हुआ पहला ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप 2 के बाद क्या होगा। इसी प्रकार स्टेप 3 के बाद देखना है। तो स्टेप 2 के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे हम टिल्डा और क्यूजे और बार वाले एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हमें खाली स्टेट चेंज होगी, इनपुट से आउटपुट में पैकेट आ रहा है तो हम उस हिसाब से उसको बनाएंगे। तो अब आते हैं TJ2 पे। तो ये है TJ स्टेप 2 के बाद होना है m से i में जाने की प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन। ठीक है, ये स्टेप 2 के बाद है तो इसको याद रखना है। आफ्टर स्टेप 2 ठीक है, के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी स्टेट m से स्टेट i तक और jth स्टेज है। तो इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फिर हम निकालते हैं और इसको समझते हैं। इस बार चूंकि एक्सप्रेशन बड़ा नहीं होगा तो 1 से जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम वापस हमें समझना होगा इसके अंदर। अगर मैं एक स्टेट में हूँ, अब मैं यहीं पे लिखता जाऊँगा, यहीं पे मिटा के बार बार करूँगा। तो ये आप स्टेट 1 में हैं, स्टेप 2 में क्या होता है, इनपुट से आउटपुट में पैकेट जाता है। ठीक है, jth स्टेज में। तो यहाँ तो पैकेट है ही नहीं इनपुट में, तो आउटपुट में जाएगा ही नहीं स्टेप 2 के अंदर, तो आप उसी स्टेट में रहेंगे। तो यहाँ से एक स्टेट से एक में जाने की प्रोबेबिलिटी यही होगी। ठीक, स्टेट 2 क्या होगी, अब स्टेट 2 होगी हमारे पास ये। तो अगर ऐसा है आप स्टेट 2 है तो आप स्टेट 2 में रहेंगे कि आपकी स्टेट बदल नहीं सकती, इनपुट से आउटपुट में पैकेट जा नहीं सकता, इस समय कोई इनपुट में पैकेट ही नहीं है। ठीक है, सो आप 2 से 2 में रहेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 3 में क्या होता है। सो 3 के अंदर हमारे पास 2 पैकेट होते हैं आउटपुट में। इनपुट से आउटपुट में कोई पैकेट दोबारा नहीं आ सकता, इस केस में इनपुट में पैकेट ही नहीं है। और ये स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट में आने की। सो आउटपुट पैकेट तो वहीं रहेंगे, तो ये 3 का 3 में ही रहेगा, तो 3 का 3 में रहेगा। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स थोड़ा आसान है समझने में और करने में। अब आते हैं अगले स्टेट में क्या होता है, 4 नंबर। 4 नंबर में एक पैकेट होता है खाली इनपुट में, आउटपुट में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और ये कहीं जाना चाहता है, तो स्टेप 2 में क्या होगा, पैकेट इनपुट से आउटपुट में जाता है। तो हम यहाँ से पहुँचेंगे इस वाली परिस्थिति के अंदर। और ये कौन सा स्टेप है, ये कौन सी स्टेट है, ये है स्टेट 2। तो हम 3 से 2 में पहुँचेंगे सॉरी 4 से 2 में पहुँचेंगे सर्टेनिटी के साथ। यहाँ लिखते हैं 4 और हम यहाँ 2 में पहुँचेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 नंबर स्टेट में क्या होता है। सो 5 नंबर में एक पैकेट यहाँ होता है, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, कोई इनपुट में पैकेट है लेकिन आउटपुट में जा नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो आप 5 का 5 में ही रहेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 5।
आप एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 5 में ही रहेंगे। आप छठे पे आते हैं तो छठा हमारा जो होगा स्टेट है, यहाँ पे एक पैकेट यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टेड है। इसमें सर्टेनली इनपुट में पैकेट है, आउटपुट में खाली है और पैकेट मूव कर सकता है स्टेप 2 में जो होगा। तो हम किस जगह पहुँच जाएंगे, हम पहुँचेंगे इस स्टेट के अंदर। तो हम ये पहुँचे 6 नंबर स्टेट से 3 नंबर के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे 6 और हम 3 में पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर में क्या होगा। 7 नंबर में हमारे पास 2 पैकेट होते हैं आउटपुट पोर्ट में। इस केस में कुछ हो नहीं सकता, 7 से 7 में ही जा सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं 8वें स्टेट में। तो 7 से 7 में रहेंगे। 8वें स्टेट में अब आपके पास 2 पैकेट आ जाते हैं जो कि इस तरीके से कनेक्टेड हैं। इनमें से एक ही पैकेट आउटपुट में जा पाएगा। ठीक है, तो हम किस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे स्टेप 2 के बाद, जब ये पैकेट इधर जाना चाहेगा, कोई भी पैकेट आगे जाए सिचुएशन हमेशा यही आएगी। ठीक है, ये है स्टेट नंबर 5। तो आप 8 से 5 में पहुंचेंगे हमेशा, जब भी आप 8 में होंगे। तो 8 और 5 के यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम 8 से 5 में लिख लिया यहाँ पे। अब देखते हैं 9वें स्टेट को। तो 9वें स्टेट में आते हैं तो यहाँ पर पहला एक पैकेट डाल देंगे। अब आप कहीं नहीं जा सकते, 9 से 9 ही स्टेट में जा सकते हैं, कोई भी पैकेट इनपुट से आउटपुट में जा ही नहीं सकता इसमें। तो हम 9 से 9 में ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं, यहाँ पे 9, 9 से हम जाएंगे, 8 एज इट इज़ रहेगा। 9 से 9 में एक प्रोबेबिलिटी के साथ पहुंच पाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं 10वीं स्टेट को। सो 10वें स्टेट में नहीं, थोड़ा गलती हो गया, 9वां स्टेट ये नहीं था। तो हमने पहले 8 स्टेट की बात की थी जो कि ये था। 9वें स्टेट में यहाँ पर एक पैकेट आना चाहिए। नहीं, पैकेट नहीं आएगा, अभी हम खाली की बात कर रहे हैं। तो 9वां स्टेट हमारे पास जो है हमारे डेफिनेशन में वो ये है। ठीक है, सो ये 9वां स्टेट है। 9वें स्टेट में दोनों पैकेट आउटपुट में आ जाएंगे। हम इस स्टेट में पहुंचेंगे जो कि होगी 3 नंबर स्टेट। सो 9 से 3 में आएंगे। तो ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 3 के आप पास। ठीक, अब आते हैं 10वें में। सो 10वीं स्टेट के अंदर हमारे पास एक पैकेट होगा और हम इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, 10 से 10 में ही रहेंगे, आपका कुछ इसमें पैकेट मूव नहीं कर सकता है। सो 10 से 10 में आएंगे। 11वीं स्टेट जो है इसमें अब ये पैरेलल डायरेक्ट करेगा इस तरफ को, एक पैकेट इसमें मूव कर पाएगा जो नीचे वाला है। तो आप अंततः इस परिस्थिति में आ जाएंगे और ये स्टेट है 11 नंबर से 7 नंबर में आ जाएंगे आप। तो 7 नंबर के नीचे 1 लिख देते हैं। 12 नंबर में क्या होगा, तो 12 नंबर स्टेट जो है ये 12 नंबर स्टेट है। इनमें से एक पैकेट ही आउटपुट में आ पाएगा। ठीक है, और हम अंततः इस वाली अवस्था में ही पहुंच पाएंगे। तो 12 से 7 में आएंगे अब हम। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। 13 से क्या होगा, 13 में हमारे पास 2 पैकेट होते हैं, ये बनेगा हमारा 13। पीछे जब हमने स्टेट किया दोनों एरो मैंने ऊपर की तरफ रखे हुए थे, तो वैसे ही कर लेते हैं जिससे कि एक जैसा दिखे। वैसे दोनों इक्विवेलेंट हैं। ये 13 नंबर हमने डिफाइन किया है पीछे। तो अगर दोनों एरो नीचे हैं तो भी 13 ही स्टेट होती है।
तो इस केस में कुछ हो नहीं सकता, आप 13 से 13 में ही रहेंगे। और अगर आप 14 स्टेट में हैं, 14 के अंदर खाली हमारे पास हम इस तरफ डायरेक्टेड हैं, इससे आप इसी में रहेंगे, आप कहीं और जा नहीं सकते। तो ये 14 नंबर होगा, तो 14 से आप 14 में ही रहेंगे। ये बन गया आपका दूसरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम तीसरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की बात करेंगे, जो कि पीजे बार और क्यूजे बार से बनाया जाएगा। ठीक है, जो स्टेप 3 के बाद ट्रांजिशन क्या होगा उसके लिए हम डिस्कस करेंगे।